पाठ 5 नेता। जो लोग अपने अंदर से खुशी पाते हैं वे सच्ची संतुष्टि महसूस करते हैं जो बाहरी चीज़ों पर निर्भर नहीं करती। ऐसे लोग खुशी पाने के लिए किसी खास काम पर निर्भर नहीं होते और ना ही वे बाहरी परिस्थितियों या लोगों से प्रभावित होते हैं। वे आत्मनिर्भर होते हैं और अपनी खुशी के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहते। हमेशा दुनिया के भले के लिए काम करो, बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की इच्छा किए। अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ रूप से पूरा करके आप जीवन के सबसे ऊंचे उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। राजा जनक जैसे नेताओं का अनुसरण करो, जिन्होंने अपने कर्तव्यों को न केवल अपने लिए बल्कि दुनिया के लाभ के लिए भी पूरी निष्ठा से निभाया। अपने कामों से दूसरों की मदद करके आप अपने आसपास के लोगों को सही दिशा और प्रेरणा देते हैं। महान नेता ऐसे आदर्श स्थापित करते हैं जिनका अन्य लोग अनुसरण करते हैं। अगर ऐसा नेता अपने कर्तव्यों को निभाना छोड़ दे तो इससे ऐसा उदाहरण बनेगा जो जीवन के संतुलन को बिगाड़ सकता है और अव्यवस्था पैदा कर सकता है। जहां अज्ञानी लोग अपने लाभ के लिए स्वार्थी तरीके से काम करते हैं, वहां ज्ञानी लोग बिना किसी इनाम की इच्छा के दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। वे उदाहरण के तौर पर नेतृत्व करते हैं, अपने कर्तव्यों को दया और करुणा के साथ निभाते हैं और दूसरों को अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। कार्यों को अच्छाई, जुनून और अज्ञान की ऊर्जाओं से प्रभावित किया जाता है। अहंकार के कारण कोई सोच सकता है कि वे अपने कामों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है, लेकिन एक प्रबुद्ध व्यक्ति समझता है कि कार्य केवल भौतिक गुणों के बीच की क्रियाएं हैं, व्यक्तिगत कर्म नहीं। वे इंद्रियों की इच्छाओं या व्यक्तिगत लाभ से प्रेरित नहीं होता। जो लोग काम की असली प्रकृति को नहीं समझते वे उसके परिणामों से जुड़े रहते हैं। ज्ञानी लोगों को ऐसे लोगों का मार्गदर्शन करना चाहिए बिना उनकी समझ को नुकसान पहुंचाए, क्योंकि वे अज्ञान में होते हैं। सभी कार्यों को एक ऊंचे उद्देश्य को समर्पित करो, बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के, और परिणामों से अलग रहकर काम करो। अपने विचारों को उच्च आत्मा पर केंद्रित करो, लगाव से मुक्त रहो और अपने कर्तव्यों को निभाओ। इन शिक्षाओं का विश्वास और बिना संदेह के पालन करो ताकि तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो सको। जो लोग अविश्वास के कारण इन शिक्षाओं को नहीं मानते वे भ्रमित होते हैं और अपनी असफलताओं के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। यहाँ तक कि ज्ञानी लोग भी अपनी स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार काम करते हैं, जो भौतिक प्रकृति की 3 ऊर्जाओं से प्रभावित होती है। स्वाभाविक प्रवृत्तियों को दबाना कारगर नहीं है, इसके बजाय उन्हें समझना और सही ढंग से प्रबंधित करना महत्वपूर्ण है। आपकी इंद्रियां स्वाभाविक रूप से सुख की तलाश करती हैं और दुख से बचती हैं, लेकिन इन प्रवृत्तियों से शासित ना होना जरूरी है। इसके बजाय आत्म साक्षात्कार पर ध्यान दो, जो इन भावनाओं से परे है। अपने खुद के कर्तव्यों को अधूरा निभाना बेहतर है, बजाय इसके कि आप किसी और के कर्तव्यों को पूरी तरह निभाओ। अपनी राह पर चलना, भले ही उसमें कठिनाइयां हों, ज़्यादा सुरक्षित और संतोषजनक है, बजाय इसके कि आप उस राह पर सफल हों
जो वास्तव में आपकी नहीं है, क्योंकि यह डर और अस्थिरता की ओर ले जा सकता है।